हेलो बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है चैप्टर 4 का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम डिस्कस करेंगे उसके आगे वाला पार्ट, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब हम इसमें ये देखने वाले हैं कि जो ह्यूमंस है उनका एक तरीके से कब से उनकी जो इतिहास है वो शुरू हुआ है। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दे रखे हैं, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को फोकस करके चले तो इसमें सिर्फ दे रखा है 3 लाख ईयर अगो। मतलब ह्यूमंस का जो नाम आया है वो लगभग 3 लाख साल पहले के आसपास आया है। दूसरा, ह्यूमंस को रहने के लिए किसकी आवश्यकता है बच्चों? शेल्टर की। बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी इंसान है, अगर आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हो तो सबसे पहले आप कोचिंग देखने के बाद या कोई भी कॉलेज देखने के बाद आप सर्च करते हो कि आपका शेल्टर कहाँ है, आप रहोगे कहाँ पर। तो ऐसे ही पहले के टाइम पर ह्यूमंस जब इतने एडवांस नहीं होते थे, उस टाइम पर इतने पक्के मकान नहीं होते थे, तो बच्चे वो शेल्टर्स मतलब कहीं गुफा बना के रहते थे, ग्राउंड्स के नीचे रहते थे। ये उनका रहन सहन हो गया। दूसरा, फूड। आपने कॉलेज देख लिया, उसके बाद रहने की जगह देख ली, फिर आप देखते हो मैस कहाँ पर है। तो ऐसे ही जब बिना खाने पीने के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पर भी जो ह्यूमंस होते थे हमारी तरह इतने एडवांस नहीं होते थे, और वो पहले के टाइम पर जो भी उनको फूड मिलता था, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, मीट हो, जो भी चीज़ होती थी, शुरुआत में वो उन चीज़ों को कच्चा खाते थे बिना पकाए। फिर धीरे धीरे आग का, फायर का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, फिर वो फूड को वो पकाने लगे और उसके बाद वो कंज्यूम करने लगे। नेक्स्ट है हंटर। जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो लोग शिकार करते थे कि जैसे कोई भी जंगल में रहते उन्होंने अपना लकड़ी का, पत्थर का कोई हथियार बनाया और वहाँ एनिमल जो भी उनके पास अवेलेबल होते थे आसपास के एरिया में, उससे वो शिकार करते थे। बिलीव इन आफ्टर लाइफ। आज से 3 लाख साल पहले भी लोग जो है, जैसे हम आज के समय में बिलीव करते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करते तो नरक में हम जाएंगे। तो पहले के लोग भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि मरने के बाद की भी कोई दुनिया होती है। जैसे कि आपको एक बताता हूँ मैं, इजिप्ट में वहाँ पर एक प्रथा है, शायद आज भी चलती होगी, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन पहले तो ऐसा था कि वहाँ पर लोग जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति की डेथ होती थी और उसको जब वो दफनाते थे, उसके साथ में वो कुछ खाने पीने का सामान भी रखते थे, कुछ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स रखते थे। वो इसलिए रखते थे कि वो ये सोचा करते कि भाई इंसान जब मर जाता है तो उस टाइम पर उनको खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है आफ्टर लाइफ, मतलब मरने के बाद की कोई दुनिया होती है, तब वो जब दूसरी दुनिया में जाएगा तो उसको खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सोच करके वो उस कब्र के साथ वो चीज़ भी रख दिया करते थे। बिलीव इन आफ्टर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, आइस एज से बना ओशन। अगर हम स्टार्टिंग फेज की बात करें बहुत सालों पहले की, तो माना जाता था कि शुरुआत में बहुत ही कम टेम्परेचर था। बहुत ही कम टेम्परेचर होने की वजह से सीधी सी बात है सब जगह बर्फ़ ही जम गई होगी। बहुत कम टेम्परेचर में सब जगह आइस थी। उस टाइम को बोलते थे आइस एज। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई, खूब सारा पानी बना और उसकी वजह से बन गए समुद्र। तो ये हो गया आइस एज से क्या बन गया बच्चों? ओशियन। नेक्स्ट, ह्यूमंस क्या करते थे बच्चों? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ को उगाना। किस चीज़ को वो उगाते थे? क्योंकि जैसे जैसे आप एडवांस होते हो आपकी टेक्निक्स बढ़ जाती है। तो पहले ह्यूमंस क्या करते थे, जो भी उनको मिलता था उसी से वो काम चलाते थे। फिर उनको समझ में आया कि जो सोइल होती है उसमें अगर हम बीज डालते तो उससे पौधा बनता है, फसल से बनती है। तो ऐसे ही कल्टीवेशन किसका करते थे? अनाजों का करते थे, ग्रेन्स का करते थे, सीरियल्स का करते थे और ग्रेन्स का करते थे। शुरुआत में तो देखिए बच्चों किस पे काम चलाते थे? फूड हंटिंग करके। जो भी उनको शिकार करने से फूड मिल गया उससे उनका काम हो जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो एडवांस हुए वो इन चीज़ों को ग्रो करने लगे। मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन। ह्यूमंस जैसे कि बात करें कल्टीवेशन जो होती है, अगर हम किसी भी गांव में जाके देखते हैं, अब तो चलो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन आज से करीब 50-70 साल पहले की सोचे, क्या कोई भी किसान किसानी अगर वो करता है तो बिना किसी एनिमल के पॉसिबल उसको लगता है क्या? आज से 70 साल पुरानी बात सोचे तो, क्योंकि किसानी करने के लिए उनको बैल की आवश्यकता होती है, एनिमल्स की आवश्यकता होती है। बिना उनके वो हल नहीं जोत सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अगर उनको दूध की रिक्वायरमेंट है तो वो एनिमल से ही मिलेगा।
तो डोमेस्टिकेशन का मतलब हो गया कि जानवरों को पालना। ह्यूमंस का एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। जैसे अगर हम बात करें आज से 4000 बहुत सालों पहले की हड़प्पन सभ्यता के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ तो इवन सिक्कों के ऊपर भी बुल्स, ओक्स, हॉर्सेस, इनके सिंबल्स होते थे। तो सोचो वो किस लेवल पर उनके साथ उनका कनेक्शन होगा। और आज के समय में भी लोग डोमेस्टिकेट करते हैं। गाँवों में देखिए जो हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, किन से मिलता है? दूध जो मिलता है हमें एनिमल से ही मिलता है। तो आज भी समय में लोग डोमेस्टिकेट करते हैं। सेटल नियर रिवर्स, ज़्यादातर लोग पहले के समय में या इवन आज के समय में भी देखो, या इसको भी छोड़िए, आप खुद सोचिए एक बार, आप इमेजिन करके देखो, अगर आप 10 दिन के लिए किसी जंगल में अगर आप खो जाते हो और आपको वहीं पर सर्वाइव करना है और आपके पास खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप जंगल में वो चीज़ देखोगे जिससे आपको मैक्सिमम चीज़ मिल जाए। जैसे कि रिवर्स के पास रहना, आप पानी के पास रहोगे तो देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आपको जब भी प्यास लगेगी ईजिली पानी अवेलेबल है, नहाना है पानी अवेलेबल है, कोई भी चीज़ को उगाना है बिना पानी के नहीं हो सकता है। पहले के टाइम पर कोई एरोप्लेन, ट्रक्स, बाइक्स ये होती नहीं थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको जाना है तो वाटर ट्रांसपोर्ट, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन आज के समय में होता है माध्यम से, शिप के माध्यम से, वो पहले के टाइम पर लोग क्या करते हैं, लकड़ी डूबती तो है नहीं, तैरती रहती है, लकड़ी का पेड़ का तना काटा और उसको बोट की तरह इस्तेमाल करते थे, पानी में उसको डाल दिया और उसके ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे कि हम बात करें बहुत पहले समय, एक पाटलिपुत्र और राजगीर अशोका के टाइम पर राजधानी में चेंज हुआ था, उसका कारण यही था। आप देखिए ज़्यादातर जो भी लोग मिलेंगे आपको, चलो आज के समय में भी अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो देखना ज़्यादातर लोग रिवर्स के पास अपने छोटे छोटे झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। उसका कारण यही है कि उनको मैक्सिमम चीज़ें खाने की वहीं से मिल जाती है। रिवर्स के थ्रू फिशेज ही उनको मिल जाएगी, रिवर्स के अंदर कुछ ना कुछ ज्वेलरी भी मिल सकती है, मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, कुछ भी उगाओगे उग ही जाएगा। तो ज़्यादातर लोग रिवर्स के पास ही सेटल होते थे। वर्क कलेक्टिवली फॉर वेलफेयर, सीधी सी बात है भाई, पहले के समय में इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो जो भी लोग मिलजुल के काम करते थे वो सभी के अच्छे के लिए करते थे। जैसे कोई भी बिजनेस होता है, अगर सभी लोग जो काम कर रहे हैं उनका एक ही मोटो होता था कि मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिले, तो वही चीज़ होती थी लोग वेलफेयर के लिए यूज़। मान लो 10 जनों का एक ग्रुप है, कुछ काम कोई डोमेस्टिकेशन में हेल्प कर रहा है, कोई फसल उगा रहा है, कोई शिकार कर रहा है, तो एक कलेक्टिवली सभी की एक हेल्प हो जाया करती थी। स्मॉल एरिया हैमलेट्स, पहले लोग क्या करते थे, छोटी छोटी जगह पर रहते थे, फिर उनको लगा कि भाई ये हैमलेट, इनको बोलते थे, मान लो छोटा छोटा कोई ग्रुप हो गया पीपल का, वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, उनको बोलते हैं हैमलेट, और ग्रुप ऑफ हैमलेट को मिलाकर हम बोल देते हैं एक विलेज। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि छोटे छोटे घर हैं, हर एक घर में 4-4 प्राणी रहते हैं, और वहाँ पर मान लो 10 घर है, तो हमने उसको एक मोहल्ला बोल देते हैं। खूब सारे मोहल्ले बन गए, एक सोसाइटी अपन बना सकते हैं। उसके बाद एक टाउन बना दिया, टाउन के बाद वो बहुत सारे टाउन्स हो गए, उसमें तो डिस्ट्रिक्ट बना दिया, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो स्टेट बन जाएगा, स्टेट से सेंट्रल बन जाता है। तो पहले क्या होता था, हैमलेट होता था, फिर कलेक्टिव इनको क्या बोलने लग गए, विलेज कहने लग गए। पहले के समय में लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से ही कनेक्ट रहते थे। जैसे एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहने की वजह से उनको डोमेस्टिकेशन करना पड़ा, उनके पास इजीली वही अवेलेबल होती थी। ऐसे ही वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहते थे, तो वो किसका यूज़ करते थे, पोट्री का यूज़ करते थे, मतलब कि मिट्टी से बने हुए सामानों का यूज़ करते थे। वो मिट्टी से ही ज़्यादातर सामान बनाते थे। जैसे कुम्हार वाला जो काम होता है, पोट्री बनाना, घड़े बनाना। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बात करते हैं, वहाँ पर होती थी रेड एंड ब्लैक गेयर पोट्री। मेटल्स का यूज़ करते थे, आयरन एंड कॉपर। पहले के समय में आयरन को मेटल का नहीं पता था, पहले तो क्या लकड़ी का बना लिए, पत्थर के बना लिए, इन्हीं का यूज़ करते थे। बाद में उनको समझ में आया कि भाई मेटल से तो बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे पहले अगर उनको मान लो कोई मीट को काटना है तो पत्थर को वो शार्प करते थे, पैना करते थे, फिर काटते। फिर उनको समझ में आया यार आयरन भी कोई चीज़ होती है, लोहा होती है, उससे उन्होंने चाकू बना लिया, ब्लेड बना ली, तो देखो इससे तो और ज़्यादा ईजिली काटा जा सकता है। तो वो क्या करते थे, पोट्री का यूज़ किया, मेटल्स का यूज़ किया।
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है बच्चों, चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। कोई भी आपको दिक्कत हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आपके डाउट डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा बच्चों। थैंक यू सो मच।